नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में आने वाले संस्कृत के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं किताब से चुन कर लाया हुआ हूं और आप लोगों को इसे अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में संस्कृत के बुक से ना 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना बहुत आसान है। आप आसानी से 50 में 50 ऑब्जेक्टिव में नंबर ला सकते हैं। संस्कृत व्याकरण थोड़ा हार्ड होता है लेकिन किताब हार्ड नहीं होता है। मैं करा दूंगा, पूरा लड़ जाएगा क्योंकि यही सब तो फाइनल आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से याद कर लेना, 50-50 आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा, ये मेरा दावा है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित है। दोनों पर टिक मत लगाना, केवल पदात्मक ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाना। अगला आपका क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कितने मंत्र हैं, यानी कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। 5 मंत्र होते हैं और 5 को संस्कृत में पंच बोलते हैं। याद रखना, 5 को संस्कृत में पंच बोलते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, 5 यानी कि पंच। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में 5 को मंत्र होता है। जो पहला मंत्र होता है ना, वो पूछ रहा है किससे संकलित है। पहला मंत्र आपका है हिरण्मय पात्रेन, तो वो संकलित होता है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है। ओके, अगला आप लोग का क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो उपनिषद से संकलित है, पुराण वेद से नहीं बल्कि उपनिषद से संकलित है। आपका 4 का आंसर मिल जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपको दर्शन शास्त्र मिलेंगे। आंसर मिल जाएगा 5 का बी नंबर, दर्शन शास्त्र आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि वेद के प्रकार कितने होते हैं। बाबू वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला अथर्ववेद, फिर दूसरा ऋग्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा यजुर्वेद होता है। तो 4 को होता है और ये चारों का नाम आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो याद रखना, वेद 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो नित्य होता है। क्या होता है, नित्य। ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर याद रखना है, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, नित्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम विधेय न्याय डैश डैश, ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों ये मंत्र आपका मंगलम पाठ का जो 5वां श्लोक है, यानी कि लास्ट व अंतिम श्लोक है। और इसे याद रखने के लिए आपको सबसे बेहतरीन ट्रिक है कि आप इसका आंसर याद रखना, श्वेता पुराणिषद, ठीक है ना, श्वेता पुराणिषद। ऑप्शन आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ये मंगलम पाठ का 5वां श्लोक होता है, 5वां श्लोक है जो आपका अंतिम श्लोक होता है। अगला क्वेश्चन, उपनिषद के रचनाकार कौन है। वेद व्यास जी हो जाएंगे ना, वेद व्यास जी उपनिषद के रचनाकार हो जाएंगे। उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं। उपनिषद कुल 108 होते हैं। कितने होते हैं, 108 होते हैं। सही जवाब आपका सी नंबर हो जाएगा, 108 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल्य मंत्र है। तो मैंने बोला था ना, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते यानी कि ये आपका क्या है। तो ये आपका जो श्लोक है ना, वो मंगलम पाठ के तीसरा श्लोक है, तीसरा नंबर पर आता है। तो मुंड उपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर किस में मिलती है। तो समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ नाम और रूप दोनों को छोड़कर ना समुद्र में मिल जाती है। तो आंसर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिलती है, दोनों को छोड़कर मिलती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 13 का सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ओके, याद रखना। और मैं आप सभी दोस्तों को बता दूं, देखो अगर आप लोग मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हो बिहार बोर्ड से और अभी तक मतलब कि आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है उतना अच्छे से जितना आप अच्छे से चाहते हो, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो एक काम करिएगा, अगर आपको एग्ज़ाम में ना लड़ने वाला इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ज़रूरत पड़े तो मेरे यहाँ से ले लेना, क्योंकि मैं पूरा गेस करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में रखा हूँ। सारे लड़कों को मैं दे चुका हूँ, बस आप ही लोग बाकी है। जो लोग नहीं लिए हैं वो लोग कोशिश करें ले। पैसा का लालच मत करना, क्योंकि उस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को बनाने में बहुत मेहनत लगा है और मेहनत का फल मीठा होता है। मतलब कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ेगा तो ज़्यादा दाम नहीं है, 199 रुपया है। आप लोग लेना चाहते हो ले सकते हो। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको दोनों मिल जाएगा और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तो आपको मिलवे करेगा। और साथ में आपका जो नंबर होगा ना, व्हाट्सअप नंबर, वो हम अपने पैड ग्रुप में ऐड कर देंगे। अगर पैड ग्रुप में ऐड कर देंगे ना तो एग्ज़ाम में मदद मिल जाएगा। बाकी जितना भी दिन होगा उतना दिन आप पढ़ाई कर सकते हो। जो क्वेश्चन नहीं बने आप में से बनवा सकते हो। आप उसका फ़ोटो भेज दीजिएगा, बनाकर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको जो मतलब कि ये सब करना है तो ये आप नंबर नोट
कर लीजिए, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है ना। इससे पर आपको पेमेंट करके जुड़ना है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ऑनलाइन करने की कोई सुविधा नहीं है तो मार्केट में जाना, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब करवा देना और आप लोग ले लेना, एकदम आराम से लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो 9693779407 रंजन सर लिख लेना, स्टडी प्लस बाय रंजन सर। इसी नंबर से मेरा सब कुछ है, पे फोन भी है, गूगल पे भी है, पेटीएम भी है और यहाँ तक कि इसी नंबर से मेरा व्हाट्सअप भी चलता है। ओके, चलिए तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है, नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर, तो नाम रूप ही दिया है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी, तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा, नाम रूप को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सत्य का मुँह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र से ढका हुआ है, 15 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का सही जवाब। इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसकी विजय होती है? किसकी विजय? तो बाबू सत्य की विजय होती है और असत्य की विजय नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, विजय कैसे प्राप्त होता है? विजय कैसे प्राप्त होती है? तो सत्य से ही विजय को हम प्राप्त कर सकते हैं। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर 17 का, इसे आप लोग को याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसकी विजय नहीं होती है? तो जो असत्य के राह पर चलते हैं, असत्य होते हैं, उनकी विजय कभी नहीं होती है। तो 18 का आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है, अणुअणियान महत्व डैश 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 महिमान महात्मना मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो बापू आपको बस ये वाला याद रखना है, अणुअणियान, बस ये आप याद रखिएगा तो आप लोगों का आंसर सही मिल जाएगा। ये आपका मंगलम पाठ के जो द्वितीय श्लोक है ना, वहाँ से आपको ये लिया गया, तो कठोपनिषद हो जाएगा, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ओके, बी नंबर आपका सही जवाब मिलकर आएगा। अगला क्वेश्चन, हिरणमय पात्रण दृश्य, यह मंत्र किस उपनिषद से? ये आपका तो पहला ही मंत्र हो जाएगा, ये पहला ही मंत्र यानी कि ईशावास्य उपनिषद हो जाएगा, पहला ही मंत्र है मंगलम पाठ का। आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन, हिरणमय पात्र किस मुंह से ढका हुआ है? किसका मुंह ढका हुआ है? तो आपका हो जाएगा सत्य का, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। इसका भी आंसर आपका ए नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, ऋषियादि प्रेरित को क्या कहते हैं? तो कृतक कहते हैं, सी नंबर आंसर हो जाएगा, मृतक नहीं बल्कि कृतक, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राणी की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? तो आत्मा विद्यमान रहते हैं, हमेशा के लिए आत्मा विद्यमान रहते हैं, इसका आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, महान से भी महान क्या है? तो बाबू महान से भी महान आत्मा ही होते हैं ना, महान से भी महान क्या होते हैं? आत्मा होते हैं, आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला मैं क्वेश्चन की बात करूँ, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? पाटली मतलब कि पटना में गोल घर प्रसिद्ध है, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर, पटना में गोल घर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया गया है, आंसर आपका बी नंबर सही जवाब मिलकर आएगा 27 का। ओके, अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी थी, अभी है भी, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन, किसके समय में पाटलीग्राम स्थित था? तो भगवान बुद्ध के समय में ना, भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र ना पाटलीग्राम के रूप में अवस्थित था, यानी कि पटना पाटलीग्राम था उस समय, भगवान बुद्ध के समय में। ओके, आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा? तो वही भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र जो है ना, सॉरी पाटलीग्राम है ना, ये आने वाले समय में यानी कि भविष्य में एक दिन बहुत महानगर होगा। तो देख लो आज पटना बन गया है, जो एक राज्य की राजधानी भी बन चुकी है। अगला क्वेश्चन, किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र का हजारों वर्षों का पुराना नाम वर्णित है? तो आपका संस्कृत साहित्य होगा, क्योंकि संस्कृत जो है ना वो हमारी प्राचीनतम भाषा है और इसी में उसका हजारों वर्ष का पुराना नाम मतलब कि वर्णित है, वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो पाटलीग्राम, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में ना ये पाटलिपुत्र नहीं था बल्कि पाटलीग्राम था, एक गांव था, एक छोटा सा गांव था। अगला क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया था? यूनान का राजदूत कौन था? वो मेगास्थनीज, ये पटना आए थे, यूनान का जो राजदूत है मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो पाटलिपुत्र ही था, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, परिभूत पुरंदम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को ही दी गई है। तो यहाँ पर आपका 35
का भी आंसर ए ही नंबर मिलेगा, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ तक कि 36 नंबर क्वेश्चन है, कुसुमपुरम एवं पुष्पपुरम की किस नगर का प्राचीन नाम है? तो पाटलिपुत्र का ना प्राचीन नाम होता है, प्राचीन यानी कि पुराना नाम पाटलिपुत्र का क्या था? कुसुमपुर एवं पुष्पपुर, ये सब पाटलिपुत्र का ही नाम है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 25 वर्ष पुराना है, इसका आंसर ये नंबर हो जाएगा 37 का, आप लोग को याद रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी हो जाएगा, आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा 38 का सही जवाब सी नंबर मिल जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, पटना का किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो बाबू पटना का उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। किस दिशा में? पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, इसे आप लोग को याद रखना है। और गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है, जो एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु कहलाता है। और देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ दिया कि गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? तो एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम यानी कि सबसे लंबा सेतु है गांधी सेतु, तो आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है, ये सबको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे और इनका जन्म पटना में ही हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? पटना में ही हुआ है, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में ही हुआ था, तो आंसर आपका 44 का ए नंबर मिल जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसके समय में नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहले विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब कि काल में ही हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य मतलब कि एक व्यक्ति थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब कि बिलोंग करते थे इनके कास्ट से, इनका नाम मेरे को नहीं याद है। वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, तो उसको याद रखना। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही वो थे, उनके मतलब कि इनके ही कास्ट के, इनके ही श्रेणी के वो थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? तो गुप्त शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, आंसर आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में, आंसर में आपका मिल जाएगा डी नंबर, शरद ऋतु में मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, कुटिनीतम काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त जी हो जाएंगे, दामोदर गुप्त कुटिनीतम काव्य के कवि हो जाएंगे, आंसर आपका मिल जाएगा 48 का बी नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? काव्य मीमांसा को हो जाएंगे राजशेखर, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर 49 का। अगला आपका क्वेश्चन, यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज, आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर मेगास्थनीज, ठीक है ना। तो आपको मैंने कितना क्वेश्चन कराया? आपको मैंने 50 क्वेश्चन कराया ना, तो 50 क्वेश्चन में तो उम्मीद करते हैं कि 30 को तो आपको पहले से याद ही होगा। जो नहीं याद है उसको याद कर लेना, और जिस बच्चे को नहीं याद था ना, बार बार याद कर करके इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। और ज़रूर याद करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं याद करना है, ये बुक्स वाला है, आसान है, आसानी से हम टीके लगा देंगे, ओके।